और देखिए 17 दिन हो चुके जंग को, 17 दिन से जारी जंग के बीच इजराइल ने एक बड़ा कदम उठाया है। इजराइल ने हमास को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक अलग से स्पेशल स्ट्राइक फोर्स तैयार कर दी है। यही नहीं, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का यहां तक कहना है कि अगर अपने निश्चित जो तय मकसद है उसको पाना है तो अब गाजा में घुसना ही होगा। रिपोर्ट देखिए आप। हमास के खात्मे का फुल प्रूफ प्लान। स्ट्राइक फोर्स नीली करेगी हमास पर प्रहार। हमास के हैवानों को चुन चुन कर मारेगा इजराइल। इजराइल का ऑपरेशन हंट एंड एलिमिनेट। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल की सेना लगातार गाजा पर बमबारी कर रही है और इजराइल लगातार हमास के खात्मे की बात कह रहा है। 17 दिन से जारी जंग के बीच इजराइल ने एक बड़ा कदम उठाया है। इजराइल ने हमास को हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करने के लिए एक स्पेशल स्ट्राइक फोर्स तैयार की है, जिसका मकसद 7 अक्टूबर के नरसंहार की साजिश में शामिल हमास के आतंकवादियों का पता लगाकर उन्हें खत्म करना है। और इसके लिए इजराइल की सुरक्षा एजेंसी ने एक खास स्ट्राइक फोर्स बनाई है। खबर के मुताबिक इजराइल ने अपनी नई स्ट्राइक फोर्स का नाम नीली रखा है। इस फोर्स में फील्ड ऑपरेटर्स और इंटेलिजेंस के अफसर दोनों शामिल किए गए हैं। नीली को 7 अक्टूबर के हमले में शामिल हमास आतंकियों को ढूंढकर उन्हें खत्म करने की जिम्मेवारी दी गई है। नीली की किल लिस्ट में हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दईफ और पॉलिटिकल लीडर याया सिनवार का नाम सबसे ऊपर है। इसके बाद इस किल लिस्ट में हमास की नचाबा फोर्स के कमांडरों का नाम शामिल है। आईडीएफ नचाबा फोर्स के कमांडर अली खादी, बिलाल अल केदरा, आयमन नूफाल को पहले ही खत्म कर चुका है। इसके अलावा कमांडर तलाल अल हिंदी और जिहाद मैसेम को भी ठिकाने लगा चुका है। איתרנו למעלה מ1,000 גופות ושבויים מחבלים בידינו. אני חוזר, למעלה מ1,000 גופות ושבויים מחבלים בידינו. כל אלה אנשי חמאס שנחקרים, מאותרים, מסווגים על ידי המאמצים המבצעיים המודיעיניים שלנו בהקשר למאמץ החטופים והנעדרים. दरअसल इजराइल 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के लिए हमास के नचाबा फोर्स के आतंकियों को जिम्मेवार मानता है, लिहाजा उसके टारगेट पर नचाबा फोर्स के कमांडर हैं। नचाबा फोर्स के आतंकी गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर माने जाते हैं, लिहाजा आईडीएफ के निशाने पर नचाबा फोर्स के ठिकाने हैं। תקפנו מתחמים צבאיים ועמדות תצפית כחלק מההיערכות שלנו גם לשלבים הבאים במלחמה. במהלך הלילה נערכו פשיטות של כוחות שריון וחי"ר. הפשיטות האלה הן פשיטות שהורגות חוליות מחבלים שנערכות לקראת השלב הבא שלנו במלחמה. זה פשיטות לעומק בקו המגע. הפשיטות האלה גם מאתרות ומחפשות כל מה שאנחנו יכולים לקבל במידע לגבי הנעדרים והחטופים. हमास ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर इजरायली सेना के जवान गाजा में घुसे तो वो उनके खिलाफ मिशन किल एंड कैप्चर शुरू कर देगा। यानी हमास ने इजरायल को धमकी दी है कि गाजा में इजरायली सेना के घुसते ही वो उसके सैनिकों को पकड़कर मौत के घाट उतार देगा। इजरायल का कहना है कि वो हालात के हिसाब से जंग का दूसरा फेज शुरू करेगा।